अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने बच्चों के साथ अच्छी सेहत, लंबी ज़िंदगी और ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दीनों दुनिया की दौलत से माला माल करे और आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई परेशानी, कोई बीमारी आपको छू तक ना सके, इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करने वाले का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर अता करे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और दीन और दुनिया की दौलत से माला माल करे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। आज ये मैं एक 3 साल के बच्चे का ये कार्डिगन लाई हूँ, यानी फुल जर्सी ये बना रही हूँ मैं। ये 3 से 4 साल के बच्चे के लिए है। तो इसका राउंड नेक बनाना था, तो मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ कि 3 साल से अबव बच्चे का नेक, राउंड नेक जो होता है, जो बनाकर डबल हम आगे उसे डबल सिलाई करते हैं, वो कैसे बनता है। पहले मैं आपको ये डिज़ाइन बताती हूँ, इसी वीडियो में थोड़ा डिज़ाइन भी आपको बता देती हूँ। ये डिज़ाइन भी इसमें 3-4 किस्म का है, यानी एक ये छोटी केबल है, फिर ये एक बड़ी केबल है, फिर छोटी केबल है, फिर ये एक सीधी लाइन है, इसको भी बनाना है, और फिर ये दरमियान में ये जो खाने हैं ये भी दरमियान में इनको आपस में ट्विस्ट करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी साथ साथ बताती हूँ। अभी ये थोड़ा सा बुनना है, बुनाई करनी है, और इसके बाद इसका गला जो है वो डिक्रीज़ करना है। ठीक है, तो ये मैंने इसके ये जो आर्म होल की कटिंग है ये मैंने की है। ये मैंने 3 कम किए हैं, फिर 2 किए हैं, फिर 1 किया है, और फिर 1 किया है। ठीक है, ये मैंने इसकी कटिंग की हुई है। ये कटिंग मैंने आपको बताई हुई है। ये 10 साल से कम जितने बच्चे होते हैं उनकी कटिंग हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, 3 2 1, और इससे छोटा बच्चा हो 3 साल से या 2 साल से कम, तो उसके हम 2 2 और 1 कर देते हैं। ठीक है, इस तरह ये कटिंग करते हैं। ये कटिंग बड़ी है, काफ़ी है ये कटिंग। तो ये जब हाफ बन जाएगा, अभी तो ये इतना बना है ना, अभी ये कुल मैंने ये जो बने हुए हैं ये डिज़ाइन बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बना के, तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग की है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से मैंने कटिंग शुरू की है। ठीक है, और ये 9 10 अभी बने हैं। अभी ये 2.5 और बनेंगे, लेकिन अभी एक जो है हम बनाएंगे, एक इसका और बनाएंगे। इसके बाद जब 1.5 रह जाएगा तो फिर हम उसकी कटिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये इसका डिज़ाइन बताती हूँ। ये कटिंग करके शुरू से हमारे ये 2 खाने जो हैं ये हमने सीधे बनाने हैं, ये सीधी बुनाई कर रहे हैं। ठीक है, और आगे हमने ये 2 हमारे उल्टे हैं, ये 2 हमारे उल्टे हैं। अब ये छोटी सी केबल है, ये बड़ी आसान है। ये मैं धागा पीछे करती हूँ और ये पीछे से पहले ये खाना उठाती हूँ, अगले वाला ये उठा के ऐसे करके फिर मैं पहले वाला खाना इसको बुनूंगी। ठीक है, ये छोटी सी केबल है। ठीक है, और आगे फिर मैंने 2 खाने उल्टे बनाए हैं, और फिर ये केबल अभी चेंज हुई है, छठी सिलाई के साथ चेंज होती है। अभी हम इसको ऐसे ही सिंपल खाने बुन के जाते हैं। ठीक है, ये 4 सिलाइयाँ ऐसे ही जाएंगी, तो फिर छठी सिलाई के साथ ही इसको ट्विस्ट करेंगे। आगे ये 2 उल्टे हैं और फिर ये छोटी केबल है। ठीक है, इसको फिर हम बैक से यूं करके ऐसे कर लेते हैं, तो ये ऐसे बन जाती है। फिर 2 उल्टे हैं, और ये जो एक सीधी लाइन जा रही है ये डिज़ाइन के साथ, इसको हमने इस और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये जो हम इधर से यहाँ से इसको बुन लेंगे नीचे से, और आगे फिर 2 उल्टे हैं। और अब ये जो खाने हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सीधे साधे खाने बुने हुए हैं। ठीक है, हम इनको ट्विस्ट करेंगे आपस में। ये वाले जो चीज़ है ये आपस में ट्विस्ट होंगे। ये कैसे ट्विस्ट होंगे? ये खाने जो है हम ये पीछे से ये 2 इधर लेकर आएंगे और इन 2 को इधर लेकर जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके हम इसको डिज़ाइन को चेंज कर रहे हैं।
और अब ये इधर आ गया। अब ये जो दो खाने हैं ये इधर इस खाने इसमें आएंगे, इसके ऊपर आएंगे, और ये जो दो खाने हैं इधर आ जाएंगे। इसको हम कैसे करेंगे, यूं चार खाने उतार लेंगे और ये दो खाने पीछे से इस सिलाई में डालेंगे और ये दो खाने इस सिलाई में आगे ले आएंगे, यूं करके। बस इसका यही है इस केबल का। इस केबल को आपने चार सिलाइयों के बाद, यानी अब इस सिलाई से डिज़ाइन बना रहे हैं ना, फिर तो उल्टी सिलाई जाएंगे, फिर सीधी और उल्टी जाएंगे, और फिर चौथी सिलाई के साथ इसको चेंज करें। जैसे ये चेंज किया ऐसे आगे फिर चेंज करेंगे। पहले अगले वाले दो खाने लेंगे, ये ले लिए, ठीक है, और इसको इसमें डालेंगे। अब इसको बुन लेंगे। हर चार सिलाई के बाद ये केबल चौथी सिलाई के साथ चेंज होती है। ऐसे कर लिया, और फिर ये जो दो खाने इसको इसी तरह करना है, यूं करके इसको यूं करके हमने इसको आगे ले आना है, ठीक है। ये ऐसे करके ये चार खाने ऐसे, ये सारी सिलाई हमने ऐसे ही बुननी, ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये आपस में मिल रहा है, और ये वाले खाने बाहर आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, और ये वाले खाने जो हैं ये अंदर जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे फिर हमने यूं पीछे से ये दो खाने उठाने हैं और इसको ये इधर ले आने। पहले ये डिबिया जो है ये इधर बनी थी, अब इधर बन रही है, यानी एक दफ़ा इधर बनती है, इधर बनती है, फिर इधर बनती है, फिर इधर बनती है। ये खाने आपस में चेंज होते रहते हैं। ये डिज़ाइन अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। अमूमन ये लड़कों के डिज़ाइन पे, जेंट्स के डिज़ाइन पे डाला जाता है, स्वेटर पे। अब ये वाले खाने जो हैं इनको हम यूं करके ऐसे, ये सारी सिलाई हमने ऐसे ही बुननी है, ठीक है। अब फिर आगे से ये वाले खाने हमने इधर लेने हैं, यूं पीछे से, और ये वाले इधर लेकर आने। ये ऐसे ही चेंज होंगे, ऐसे करके हमने अब ये मैंने पीछे से बताए हैं आपको, आगे फिर बताती हूँ। ये वाले फिर हमने चेंज करने हैं। और आगे फिर ये आ गया है ये वाला डिज़ाइन, जो ये सीधी लाइन जा रही है, इसको हमने नीचे से, जैसे हम वो एक मैंने आपको अभी पीछे डिज़ाइन बताया है कि यहाँ नीचे से हम इसको बना लेंगे। तो ये आगे दो खाने उल्टे, और फिर ये छोटी केबल है, इसको पीछे से यहाँ से एक ही खाना पीछे से उठा के फिर पहले वाला बुनना है, फिर दो उल्टे बनाने हैं। और ये वाले खाने जो हैं बड़ी केबल के, ये हमने चार सीधे बुनने हैं, ये ऐसे इस वाली केबल के। ये चौथी सिलाई पे चेंज होगी। अब ये उल्टी सिलाई होगी, वो आपको जैसे जैसे नज़र आते हैं वो हमने ऐसे ही बनाने हैं। जो इधर से सीधे हैं उधर से उल्टे बुनेंगे, और जो इधर से उल्टे हैं वो उधर से सीधे बनाएंगे। अब हमारी ये चार सिलाइयाँ जो हैं वो ऐसे ही जाएंगी, सीधे साइड से सीधी और उल्टी से उल्टी। लेकिन ये जो छोटी केबल है, ये हर सीधी सिलाई पे हमें पीछे से अगला खाना उठाना पड़ेगा। ये जो सीधे नज़र आ रहे हैं उनको सीधा बनाएं, जो उल्टे नज़र आ रहे हैं वो उल्टे बनाएं। इसी तरह ये सारी सिलाई कंप्लीट करें। अब फिर सीधी सिलाई पे आ गए हैं। ये जो छोटी केबल है इसको हम हर सीधी सिलाई पे चेंज करते हैं। ये जो है ये छठी सिलाई पे चेंज होती है, और ये जो है ये चौथी सिलाई पे चेंज होती है, और ये हर सीधी सिलाई पे चेंज होती है।
और ये जो है इसको हर सीधी सिलाई में इसके निचले वाले खाने से सीधा बनाना होता है। ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से बता देती हूँ। ये जो छोटी केबल है इसको हमने हर सीधी सिलाई पे यूँ बनाना होता है, ठीक है। और ये जो अगली केबल है ये वाली, इसको हमने छठी सिलाई में चेंज करना है। इस सिलाई पे भी हम पिछली सिलाई पे भी ऐसे लेकर गए थे और इस सिलाई पे भी हम इसको ऐसे ही लेके जाएंगे। और ये जो है इसको हम फिर ये चेंज करते हैं छोटी केबल को यूँ करके और आगे 2 उल्टे बना के, और फिर ये जो खाना है इसको नीचे से बनाएंगे ऐसे। और आगे ये जो बड़ी केबल है ये जो है ये खाने सारे हम सीधे बुनेंगे और आगे से हम ये ऐसे ही सिलाई बुन के आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अब हम सीधी सिलाई पे आ गए हैं। तो पहले मैंने ये छोटी केबल बनाई है ये वाली, और अब ये 4 खानों वाली केबल है, इसको हमने ट्विस्ट करना है। तो इसको यूँ भी ट्विस्ट करते हैं यूँ करके और यूँ, लेकिन मैं इसको यूँ कर रही हूँ। यूँ करके चारों खानों को उतारा, इन खानों को इसमें डाल लिया और इन खानों को ऐसे करके आगे ले आए और ये 4 खाने बुन लिए, ठीक है। ये केबल है बहुत आसान है। ये ट्विस्ट कर लिया। अब हमने आगे 2 खाने उल्टे बुने और ये वाली जो केबल है छोटी केबल, इसको हम जो 2 खानों की है ऐसे बना लिया और आगे 2 उल्टे, और ये खाना नीचे से बुनेंगे। ये जो सीधा जा रहा है इसको यहाँ नीचे से बुनेंगे और आगे 2 खाने उल्टे करके, फिर ये जो केबल है ये जो दरमियान में डाली है इसको हमने अब फिर चेंज करना है, ठीक है। ये अब फिर चेंज होगी। इसको कैसे चेंज करेंगे, यूँ करेंगे उतार के, पहले ये खाने इधर ले आएंगे और इनको इधर बाहर ले जाएंगे। 2 खाने बाहर लेके जाते हैं और 2 खानों को अंदर लेकर आते हैं, ये ऐसे। और अगले खाने जो हैं हम ऐसे ही यहाँ से 2 उठा लेंगे और इन 2 को इधर डाल लेंगे। ये ऐसे चेंज होती है, ऐसे ये बना लिया, ठीक है। फिर हम इनको 4 को उतार के ये 2 इधर से डाल लेंगे और ये 2 इधर ले आएंगे और इनको यूं करके बुन लेंगे। ये सारी सिलाई हमने ऐसे ही बुननी है, ठीक है। इनको यहाँ से पीछे से ले लेते हैं और इनको यहाँ आगे से ऐसे करके, और इधर इसको यहाँ से इनको इधर ले आते हैं और इनको इधर ले आते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही आपस में ट्विस्ट होते हैं 4 खाने। ये 8 खाने का एक बॉक्स है, ठीक है। ये ऐसे बन रहा है, पहले इधर बना है अब इधर बन रहा है। ये है थोड़ा सा ट्विस्ट करना, इतना मुश्किल नहीं है ट्विस्ट करना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ध्यान से बगैर तो कोई काम होता नहीं है। ऐसे करके यूँ मैं बना लूँ फिर आपको बताती हूँ। छोटी केबल को चेंज किया और आगे ये 4 खानों वाली केबल है, इसको हमने चेंज करना है। इसको हमने ये ऐसे 4 खाने उतारने हैं। ये वाले खाने 2 पहले जो हैं ये पीछे से इस सिलाई में डालने हैं और इन दोनों को अगली सिलाई में यूँ ले आना है, ठीक है। यूँ ले आना है और इन 4 को बुन लेना है। 2 खाने उल्टे, फिर छोटी केबल है इसको बैक से उठा लेंगे और ये 2 खाने उल्टे और 2 सीधे एंड पे। अब हम बैक में ये वाले जो खाने हैं ये सारे बैक में उल्टे होंगे। ये 2 सीधे, ये एक उल्टा, ये 2 सीधे बैक से। इसी तरह आपने जैसे जैसे आपको नज़र आ रहे हैं ऐसे हमने बैक से, ये सारे उल्टे हैं, ये सीधे हैं, नज़र आ रहे हैं आपने, सीधे पे सीधे उल्टे पे उल्टा। अब हम इसकी सॉरी, अब हम इसकी डिक्रीजिंग शुरू करेंगे दरमियान से नेक की। तो मैं आपको बताऊं कि ये मैंने खाने नीचे से लगाए हैं 88, ठीक है।
यहाँ से मैंने 88 खाने लगाए हैं और ऊपर से ये मैंने 7 खाने इधर से कम किए हैं, 7 खाने इधर से, 14 खाने कम हो गए हैं। तो अब हमारे रह गए हैं 74। ठीक है, ये हमारे 74 खाने हैं। 74 खाने में से हमने इसकी नेक की डिक्रीजिंग करनी है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने ये दरमियान से, यहाँ से हम एक ही दफ़ा 12 खाने कम करेंगे जो हमारे दरमियान वाले खाने होंगे। ठीक है, तो कुल जो हमारे ये दरमियान वाले खाने हैं, ये वाले जो हैं, ये हमारे 32 खाने हैं। ठीक है, इन 32 खानों में से दरमियान से हम ये 12 खाने कम करेंगे तो पीछे हमारे कुल खाने जो हैं ये 20 बच जाएंगे। 20 खाने पहले हम 10 खाने इधर बुन लेंगे, 10 खाने हम इधर से छोड़ के दरमियान के 12 खाने जो हैं वो हम कम करेंगे। मैं अभी आपको बताती हूँ। ये साथ साथ डिज़ाइन भी हमारा चलता रहेगा और खाने भी डिक्रीज़ करेंगे। डिज़ाइन में नेक्स्ट किसी टाइम में आपको दोबारा ये डिज़ाइन समझा दूंगी। वैसे ये बता तो दिया है, ये केबल है, ये केबल अब ऐसे ही बनते जा रहे हैं, ये छठी सिलाई के साथ चेंज होगी, ये साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये जो छोटी 2 खानों की है, ये तो हर सीधी सिलाई पे इसको बनाना पड़ता है। अब ये मैं ये दरमियान वाला डिज़ाइन है, इसके 10 खाने बुन के जाऊंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 खाने मैंने बुने हैं इसके, और 10 खाने मैंने इधर छोड़ने हैं इसके। 1 2 3 4 5, ये 10 खाने इधर छोड़ दिए। अब दरमियान वाले खाने गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 12 खाने। अब ये 12 खाने में एट ए टाइम जो है ये कर दूंगी। ठीक है, ये पहला खाना बुना और दूसरा भी बुना और पहला इसे उतार दिया, एक खाना कम हो गया, ये 2 कम हो गए, फिर ये 3 कम हो गए, फिर ये 4 कम हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 खाने हमने कम कर दिए। ठीक है, अब हम इस तरफ ये जो बुनाई है ये करते जाएंगे। ठीक है, इधर को छोड़ देंगे। अब हम आगे डिज़ाइन नगर डलता है। अभी तो हमने ये डिज़ाइन नहीं डालना क्योंकि इसकी ये सिंपल सिलाई है डिज़ाइन की, ये डिज़ाइन नहीं डालना। ये सिलाई में सिर्फ जो छोटी केबल है उसको हम बनाएंगे जो सीधी तरफ से बनती है हर सीधी सिलाई पे। बाकी हमने ऐसे ही बुनना है। ये हमने छोटी केबल जो है इसको हर सीधी सिलाई में बुनाई करनी होती है। ये मैं आपको बताऊं कि ये बैक का मैंने कंधा ये मुकम्मल किया हुआ है, ये कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट किया हुआ है। तो अब हमने इसका जो फ्रंट है उसके साथ हमने इसको 16 सिलाइयाँ, पहले मैंने ये तो कंप्लीट है ना, तो इसकी हमने 16 सिलाइयाँ अभी रहती थी, तो मैंने ये बैक की साइड से 16 सिलाइयाँ अभी कम थी तो मैंने ये डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिसमें से 2 सिलाइयाँ हमारी बन गई हैं, 14 सिलाइयाँ हमने और बनानी है। समझ आई है ना। अब मैं फिर सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। तो ये जैसे हमने आर्म होल की कटिंग की है, यहाँ से 3 2 1 फिर 1, इसी तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने पहले 12 खाने कम किए हैं, जो 12 कम किए हैं वो 6 इधर के थे, 6 इधर के थे। ठीक है, अब मैं 3 करती हूँ। ये पहला खाना, ये 1, फिर 2 और फिर ये 3। अब मैंने 3 कम किए और आगे जो डिज़ाइन है इसको, अब डिज़ाइन को बनाना है। तो हमारे पास 3 और 3 6 खाने हैं। तो अब हमने ये जो खाने हैं ये तो ऐसे ही बुनेंगे और इन दोनों का हमने डिज़ाइन जो है ये
बन जाएगा। ये ऐसे हम इसको ट्विस्ट कर लेंगे ऐसे करके, क्योंकि खाने ये अब इतने रह गए हैं और आगे हमारी ये जो छोटी केबल है वो बनेगी और दूसरी केबल अभी छठी सिलाई में चेंज होगी, वो अभी नहीं बनेगी। आगे ये सीधे पे सीधे और उल्टे पे उल्टा। अब हम फिर सीधी सिलाई पे आ गए। इसको मैंने दूसरी सिलाई पे इस साइड को डाल लिया है, इस साइड को, और इस साइड की हम फिर ये यहाँ से पहले हमने यहाँ से ये 12 खाने जो हैं वो डिक्रीज़ किए हैं और फिर 3 किए हैं, और अब हम इस 2 को करेंगे। जैसे हमने आर्म होल की कटिंग की है इस तरह करेंगे। अब हम 2 करेंगे, 1 2, ठीक है। और बाकी हमारी सिलाइयाँ जो है ये ऐसे ही जाएंगी। यहाँ पे डिज़ाइन अब नहीं बनता, ऐसे भी खाने कम हो गए हैं। ये अब याद रखना 3 से अब बच्चे की ये जर्सी है जो मैं बना रही हूँ। तो इसकी अभी 16 सिलाइयाँ रहती थी आर्म होल, वो जो शोल्डर है कंप्लीट होने में। तो मैंने इसको ये ऐसे करना है, इसको यूं करके, और ये आगे से खाने उठाने हैं। ये अब केबल छठी सिलाई के साथ चेंज हो रही है। और उल्टी सिलाई जो है वो सीधे खाने जो हैं वो इधर से सीधे उधर उल्टे होंगे, जो इधर उल्टे हैं वो सीधे होंगे, ठीक है। उल्टी सिलाई बुन के फिर सीधी भी आपको बताती हूँ। अब हम यहाँ पे एक खाना कम करेंगे। पहले हमने 3 किए हैं, फिर 2 किए हैं, और फिर हम यहाँ पे 1 करेंगे। और एक कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया था। ये पहला खाना हम बुनेंगे, इसको बुन के उतारेंगे, और अगले खाने को यूं ऐसे करके यहाँ से हम इसको, ये ऐसी लाइन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप डिज़ाइन नहीं बन सकता क्योंकि खाने कम है। और बाकी आपने सिलाई इसी तरह बनानी है, जो आपका डिज़ाइन होगा आपने इसी तरह ये डिज़ाइन वाली सिलाई बनानी है। मेरा जो डिज़ाइन है वो मैं साथ साथ डालती जा रही हूँ। आप सीधी सिलाई पे फिर दिखाऊंगी आप। ये जो है राउंड नेक है, ये इसकी कटाई इतनी मुश्किल नहीं होती। आपने दरमियान से खाने जो हैं वो छोटे बड़े, जैसा आप छोटा स्वेटर बना रहे हैं, बड़ा स्वेटर बना रहे हैं, उसके हिसाब से ये अब सेकंड से वो इसमें से ये 2 खाने का 1 कर रही हूँ। ये पहला खाना मैंने बुन के उतारा है, ठीक है। अब ये 2 का 1 कर रही हूँ ऐसे, ठीक है। अब जब तक ये मेरे खाने, मैंने यहाँ पे 20 रखने हैं 20 खाने रखने हैं, जब तक 20 नहीं होते ये मैं एक एक कटिंग करती जाऊँगी, ठीक है। अगर बड़ा बना रहे हैं, किसी बड़े जेंट्स का बना रहे हैं, तो वो आपने दरमियान से 20-25 खाने जो हैं, 20 खाने तकरीबन आपने पहले कम करने होंगे। उसके बाद फिर जैसे आपने शोल्डर की कटाई की है, अगर 4 कटाई की है तो फिर पहले आप 4 कटिंग करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे। अगर 5 पहले की है तो फिर पहले 5 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1, और एक एक करते जाएंगे जब तक आपका ऊपर शोल्डर के खाने जो हैं वो पूरे नहीं होते। तो इस तरह कटिंग करनी इतनी मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा बंदा सीख ले तो फिर वो करता रहता है। सीधी सिलाई पे आ गए हैं। अब फिर हम एक खाना कम करेंगे, पहले खाने को बुनेंगे, बुन के उतारेंगे, और ये वाला खाना यूं करके कम करेंगे। और अब हमारे पास खाने हैं सीधी सिलाई पे हैं। फिर एक खाना कम करेंगे, पहला खाना बुन के यहाँ पे ये खाना कम करेंगे। हमने 20 खाने यहाँ पे कंधे के छोड़ने हैं, और अभी हमारी सिलाइयाँ भी 6 रहती हैं, ठीक है। हमने 10 सिलाइयाँ बुन ली हैं, 6 सिलाइयाँ हमारी रहती हैं। और खाने हमारे रह गए हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22। अभी 2 सिलाइयों पे और खाने हमारे कम होंगे, 22 खाने हैं अभी, हमने 20 छोड़ने हैं। ठीक है, अब ये खाने मैंने नीचे से 88 लगाए हैं। हालांकि इतने साल के 3 साल के बच्चे के इतने ज़्यादा खाने नहीं होते, लेकिन ये जो डिज़ाइन है केबल वाला, ये बहुत इनको खानों को ना क्लोज कर लेता है, आपको पता है। तो फिर इसलिए इसके खाने अगर ऑल ओवर डिज़ाइन हो तो उसमें इतने बच्चे के लिए 70 या 75 खाने बड़े होते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन ऐसा था, इसमें मुझे खाने ज़्यादा लगाने पड़े हैं। एक खाना यहाँ पे फिर कम कर रहे हैं। और बाकी सिलाई हम अपने डिज़ाइन के मुताबिक बुनते जाएंगे। ये लास्ट सिलाई है, ये हमारी 16वीं सिलाई है। ये खान इतना हमारा कंधा हो गया है। अब हमने इसको यहाँ से ये कम नहीं करेंगे, हमारे 21 खाने हैं, 21 ही करेंगे, इसको हम यहाँ पे कम नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम वहाँ आगे जाके इसको एंड कर देंगे। आखिरी सिलाई है ये। अब यहाँ पे हमारा ये एक साइड की कटिंग जो है ये कंप्लीट हो गई है। ये इतना हुआ है और कंधा हमारा इतना हो गया है। ये कंधा हमारा हुआ है यहाँ से तकरीबन ये 6 हो गया है। जब सिलाई होता है तो ये कम हो जाता है, सिलाई होने से स्वेटर की लंबाई चौड़ाई जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, अब मैं इस साइड पे आती हूँ। धागे को मैं इधर जॉइंट करने लगी हूँ, ये क्योंकि हम सीधी सिलाई आगे बुन के चले गए थे, अब हमारी ये उल्टी सिलाई है। तो उल्टी सिलाई के साथ हम 3 खाने जो हैं वो कम करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उल्टी सिलाई है तो फिर वापस हम सीधी आएंगे तो ये उल्टी सिलाई से ये डिक्रीज होंगे, सीधी सिलाई से तो हो नहीं सकते क्योंकि ये लेफ़्ट साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको धागे को अटैच करते हैं और यहाँ से हम खाने कम करते हैं, 1, 2, और इस धागे को भी साथ लेकर चलते हैं, इसको यूँ आगे, और ये 3 खाने हमने कम कर दिए। बाकी हमारी जो सिलाई जैसे जा रही है हम ऐसे ही इसको लेके जा रहे हैं। ठीक है, उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब हमने 3 खाने कम किए हैं, अब हम यहाँ से 2 खाने कम करेंगे। पहला खाना यहाँ से स्लिप कर लिया, अब यहाँ से ये दूसरा खाना स्लिप कर लिया। अब हमारी पूरी सिलाई जो है हमने अपने हिसाब से अपने डिज़ाइन से बनानी है। ठीक है, फिर वापस उल्टी आके मैं आपको बताती हूँ। अब हमने इस सिलाई में 1 खाना कम करना है, तो हम 1 खाना कैसे कम करेंगे ये मैंने आपको पहले बताया। अब ये तो उल्टी सिलाई से हम 3 भी खाने कम किए, 2 खाने भी कम किए, उल्टी सिलाई से कम किए। अब जबकि हमने 1 खाना कटाई करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसका सीधी सिलाई से यूं करके ये 1 खाना पहले इधर छोड़ दिया, 3 खाने रहते हैं तो 2 का हम 1 कर देंगे इधर से, ये यूं करके, और लास्ट वाला ऐसे बुन लेंगे। ठीक है, और उल्टी तरफ से हम इस खाने को बुन के उतारेंगे। इस तरह हमारे खाने चुनने में हमें उठाने में आसानी होगी। अब आपने एक एक डिक्रीज़ करता जाना है जब तक आपका ये शोल्डर वाले खाने पूरे नहीं होते। अब मैं ये खाने कंप्लीट करके आपको, पहले मैंने उस तरफ एक एक खाना कम करके आपको बताया है, तो अभी एक एक खाने कम करके फिर मैं आपको ऊपर शोल्डर पे बताऊंगी। ठीक है, ये गले की डिक्रीजिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसके शोल्डर के आपस में ये कंधे जो हैं ये आपस में अटैच करूँगी और इसके बाद फिर गले के खाने चुन के आपको बताऊँगी। एक साइड का कंधा अटैच करूँगी और एक साइड का कंधा अटैच नहीं करूँगी, वो गला बना के उसके बाद अटैच करूँगी। ठीक है, मैं आपको बताऊँगी, एक दफ़ा कंधा अटैच कर लूँ।
ये लेफ़्ट साइड वाली जो आर्म होल है, इसके ऊपर से ये जो शोल्डर है, मैं इसको आपस में जॉइन कर रही हूँ, आपस में इसको जोड़ रही हूँ। ये मैंने आपको जोड़ना बताया हुआ है, बहुत टाइम बताया आपको, काफ़ी टाइम। जब भी ये मैं शोल्डर आपस में जोड़ती हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। अब भी ये आपको दिखा रही हूँ, आपने भी शोल्डर ऐसे ही जोड़ने हैं। इस तरह ये बहुत अच्छी लुक होती है इनकी, और बहुत नफासत से ये जोड़े जाते हैं। ये मैं जोड़ के आपको फिर दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये आपस में अटैच हो गया है, ये बैक है और ये फ्रंट है, ठीक है। ये हमने जोड़ लिया है। अब हम इसके गले के खाने जो हैं वो उठाते हैं। पीछे हमारे ये इस राइट साइड के जो हैं खाने, ये भी अभी इसके ऊपर पड़े हुए हैं, और आगे बैक के भी खाने इसके ऊपर हैं। तो हम इसी सिलाई से आगे खाने उठाना शुरू कर देंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे बारी बारी उठाते जाएंगे। ये हमारे वो खाने हैं जो हमने 3 2 करके कम किए हैं, ये हमारे वो हैं। और ये हमारे वो हैं जो हमारे 12 खाने हमने एक ही दफ़ा कम किए हैं। हमने इससे 12 खानों में से 12 ही उठाने हैं। ये खाने मैंने उठाए हैं, ये देखें, ये वो लाइन है, वो लाइन है जिसके साथ हम एक एक खाना कम करते गए हैं, ठीक है। 20 खाने मैंने इधर से उठाए हैं और 20 खाने इधर से उठाए हैं, तो 12 खाने वो हैं जो हमने
दरमियान से बंद किए थे। 20 और 20 40 और ये 12 ये 52 खाने हैं इसके, ठीक है। हम इसकी उल्टी सिलाई से एक सीधी और एक उल्टी जो है वो हम बुन के जाते हैं और आगे से ये खाने हम एक ही सिलाई में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक उल्टा और एक सीधा, ये है एक उल्टा और एक सीधा, हमारा बॉर्डर ये एक उल्टा एक सीधा है, तो हमें इसी बॉर्डर का एक सीधा एक उल्टा जो है ये मैं ऐसे ही बुनती जा रही हूँ। तो जब एंड पे जाऊँगी जहाँ से मैंने बैक के खाने साथ मिलाने होंगे फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये मैंने एक सीधा एक उल्टा यहाँ तक बुन के ले आई हूँ। ये हमारे 52 खाने हैं। अभी फिर गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 53 हैं, ठीक है। अब हम 53 खाने हैं ये, और आगे ये हम अभी बैक के खाने इसके साथ शामिल करते हैं। ये हमारा कौन सा खाना है, सीधा है। अब हम यहाँ से उल्टा उठाएंगे। 21 खाने हम आगे छोड़ देंगे जो हमारे दूसरे शोल्डर के खाने हैं, हमने वो दूसरी शोल्डर के साथ अटैच करने हैं। 21 खाने वो हम छोड़ देंगे, 21 खाने उधर से हम छोड़ देंगे, ठीक है। हम यहाँ से 21 खाने छोड़ते हैं। एक, ये दो हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक खाना गिरा हुआ है, 9 और 10, ये खाना हमारा नीचे गिरा हुआ है। इसको हम उठा के इसके ऊपर रखते हैं। अब हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 21 खाने यहाँ से हम टर्न कर लेंगे। ये हमारे 21 खाने हमने दूसरे शोल्डर के छोड़े, ठीक है। ये खाने ये हमने इधर ये जोड़े हैं और इधर हमने इसके साथ ये जोड़ने। और अब हम इसको बॉर्डर को इतना बनाएंगे, तकरीबन ये 2 इंच से तो कम ही होगा, क्योंकि हमने इस बॉर्डर को फोल्ड करना होगा, ठीक है। ये जो हम गला बनाएंगे, इस गले का बॉर्डर हम इतना बनाएंगे कि हम गले के बॉर्डर को अंदर की तरफ फोल्ड करके उसको सिलाई करेंगे, ठीक है। ये अब खाने में आपको बुन के बताती हूँ बैक के लेकर कि ये कितने, वो 53 खाने थे, 53
और ये भी आपको बताती हूँ ये कितने हैं, ठीक है। आगे पहुँचूँ ना वहाँ पे, फिर आपको बताती हूँ, ये भी बड़ा मसला है। ये खाने हैं बैग के, यहाँ से हमने टर्न किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 खाने हैं, ठीक है। 53 वो हैं और 25 ये हैं। अब इनको हम बना के फिर आपको बताते हैं, क्योंकि ये फिर टर्न होगा। इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे, तकरीबन हम इसकी 12 सिलाइयाँ बनाएंगे, 12 से अबा भी बनाएंगे। सिंगल बनाते हैं तो हम 6 सिलाइयों का बनाते हैं, तो ये डबल बनाएंगे तो तकरीबन 12 सिलाइयों से अबा भी होगा। फिर हम उसको जोड़ेंगे, ठीक है। ये गला मैंने बना लिया है। इसकी सिलाइयाँ मैंने 13 सिलाइयाँ बनाई हैं, ठीक है। 13 सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं इसकी। और इसकी जो ये इतना हो गया है, ये 2 इंच हो गया, ठीक है। 2 इंच ये है। अब हम इसको, इसके खाने बंद करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ खाने कैसे बंद करने हैं। खाने इसके हम बहुत ज़्यादा लूज़ बंद करेंगे, क्योंकि अगर हम लूज़ बंद करेंगे, ये मैंने 10 नंबर की सिलाइयों पे बनाया है। सॉरी, ये पता नहीं, ये सिलाइयों का नंबर जो है ये काफ़ी अर्सा पुरानी सिलाइयाँ हैं, और ये इनका नंबर 3 पॉइंट और आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आते, कोई ऊपर से ख़त्म भी हो गया है। तो ये 10 नंबर सिलाइयाँ हैं, इन पे मैंने ये बॉर्डर बनाया है। तो इसको हम कैसे बाइंड अप करेंगे, इसको हम, ये मैं आपको बताती हूँ। आपने इसको बहुत ही लूज़ बंद करना है। अगर आप लूज़ बंद करेंगे तो बच्चे का हेड जो है वो आसानी से इसमें आप गुजार सकेंगे। आपने ऐसे ही अच्छी तरह ये धागा खींच के यूं करके लूज़ लूज़ बंद करना है। जितना आप लूज़ बंद करेंगे, इतना ही आपके लिए जो गला है वो आसानी से गुजर जाएगा, ठीक है। आपने इसको बहुत ही लूज़ बंद करना है, इससे भी आपने लूज़ बंद करना है। यहाँ पे धागे को ऐसे खींच के फिर आप बंद करें। आप कोशिश करें मोटी सिलाइयों से, और यहाँ पे धागे को हर खाने को आप खींच के बंद करें ताकि ये लूज़ लूज़ बंद हो। ये ऐसे बंद हो रहा है, ठीक है, देखा है, ये ऐसे हो रहा है। ऐसे आप बंद करें। तो मैं भी ये बंद करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये गला मैंने बंद कर लिया, ऐसे बंद हुआ है, ठीक है। ये ऐसे बंद किया। अब इसके आगे हमने धागा भी इतना थोड़ा सा हमने लंबा लेना है। ये इस गले के हिसाब से हमने, जितना ये हमारा गला चौड़ा है इतना, इस हिसाब से हमने, ये मैंने डबल किया हुआ है, इस हिसाब से हमने धागा भी लेना है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से, ये डबल किया हुआ है, ये देखें यहाँ से ये डबल है। हमने यहाँ से इसको वाइंड अप कर दिया है। यहाँ पे इसको काट देंगे ताकि ये हमने पूरी कर लिया है इसकी लंबाई, और यहाँ पे हमने इसको नॉट लगा दिया। अब हम पहले ये वाला जो शोल्डर है, शोल्डर को हम आपस में अटैच करेंगे, ठीक है। शोल्डर में अटैच करती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। ये देखें, इसको मैंने, इसकी शोल्डर को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, जोड़ दिया है। ये देखा, ये शोल्डर जुड़ गया है। अब हम इसको यहाँ पे, ये जो चीज़ है पहले इसको हम आपस में जोड़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये हम आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख लें कि ये बच्चे का हेड कितना होता है, और ये बहुत ही काफ़ी उसके लिए ये काफ़ी खुला है, ठीक है। हम इसको सीधी साइड से ही जोड़ लेते हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि इसके अपने फासले से
इसके अपने यहाँ पे, यहाँ से ये इधर हम ऐसे एक टांका लगाएंगे, एक इधर ऐसे लगाएंगे, ये नीचे भी, क्योंकि ये यहाँ पे आपस में जुड़ता है तो ये नीचे बैक और गले के खाने जब आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ जाता है। ठीक है, हमने इस गैप को भी फिल करना होता है यहाँ पे ऐसे। अब हमने एक खाना इधर से लेना है और एक हमने इधर से लेना है, यूं करके, ये नीचे वाला यूं वाला। ठीक है, ऐसे करके हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। हम इसकी सीधी तरफ से ही कर रहे हैं सिलाई। ये हमने इधर, ये देखें, यहाँ पे ऐसे कर दिए। यहाँ पे हम इसको पक्का कर देते हैं धागे को। हमने इसको और उल्टी साइड से इसको ले जाके यहाँ पे हम इसको धागे को यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे करके हम इसको धागे को नीचे मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई खाना निकल जाता है तो जिसके पास स्वेटर हो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने तो वो ये धागा निकाल के तो उसकी फिलिंग कर सकता है। ठीक है, आप ही धागों को, बाज़ दफ़ा कलर के साथ कलर मिलाना प्रॉब्लम बन जाता है, तो आप इन धागों को बीच में ऐसे ही सुई से घुमा दें, ऐसे ही अंदर लंबा ले जाके आप इसको धागे को एडजस्ट करते जाएं। ठीक है, ऐसे ये ऐसे कर देंगे और फिर इसको वापस यूं करेंगे तो ये अंदर हो गया। ठीक है, अब हमने इसको गले को सिलाई करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। गले के मैंने, आपको पता है ये खाने जो मैंने उठाए थे, मैंने फ्रंट के 52-53 खाने थे और बैक के 23 खाने थे। ठीक है, 77-78 खाना था। ठीक है, और फिर इसको मैंने अब 13 सिलाइयाँ बनाई हैं, 12-13 सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं और इसको मैं यहाँ पे अब इसके साथ सिलाई कर रही हूँ। ठीक है, सिलाई आप देखें कैसे करनी है। जैसे हमने इसको लूज़ बंद किया है ऐसे हमने सिलाई भी जो है वो लूज़ करनी है। ठीक है, हमने ये हमारे खाने हैं, हमने इसके साथ इसको सिलाई करना है। ये यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे और ये ऐसे ही हम राउंड पे इसको सिलाई करते जाएंगे यहाँ पे ऐसे। लेकिन आपने ये करना है कि आपने इन खानों को यहाँ पे जब आप सिलाई करेंगे तो आपने टीला टीला बंद करना है, ऐसे यहाँ पे यूं करके। आपने इस धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है, यहाँ पे यूं करके हमने इन खानों के साथ हमने जोड़ना है। जो खाने हमने चुने थे या जो हमारे बैग के थे, ये हमारे खाने हैं, हमने इनको यूं करके ऐसे टीले ही, धागे को खींचना नहीं है, यूं करके ऐसे धागे को आप लूज़ रखेंगे, खींचेंगे नहीं। ठीक है, ये हमारा ये है, यहाँ से हमने इसको करना है। मैं ऐसे ही धागे को टीला टीला छोड़ रही हूँ। अगर आप धागे को टीला करके बंद करेंगे तो फिर बच्चे का सर जो है वो आसानी से, तंग गला होगा, थोड़े खाने होंगे तब भी गुजर जाएगा। आपने अगर इतने साल के बच्चे के खाने उठाने हैं तो आप बेशक 80 भी उठा मतलब है 50 नहीं तो 60 उठा लें और बैग के जो हैं वो साथ मिक्स कर लें। और 80 तक खाने 3 साल के बच्चे के होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 80 कर लें, 82 कर लें, 1-2 खानों का कोई नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो नहीं करना।
ऐसे हम करते जाएंगे। ये हमारी बाउंड्री है, ठीक है, ये नज़र आ रही है बाउंड्री। हमने इस बाउंड्री के साथ इसको अटैच करना है। ऐसे हमने टीला छोड़ दिया। नज़दीक से टांके लगाएं या दूर से टांके लगाएं, वूल के टांके हैं ये, इतने मोटा धागा है। ये मैंने मोटा मोटा सिलाई किया है, इतना बारीकी से नहीं किया, ठीक है। अब इसको धागे को यहाँ पे हम गिरा लगा लेंगे और यहाँ पे हम इसको धागे को गिरा लगा लेते हैं। ये ऐसे करके गिरा लगा के फिर बीच में धागा हम यूं ही परो देते हैं, इसी तरह जैसा हम, इतना लंबा तो नहीं परोएंगे, बड़ा थोड़ा बहुत इसको आगे ले जाते हैं। बस दफ़ा खुला करना पड़ जाता है या कुछ सिलाई, ये इंशाअल्लाह गला जो है ये पूरा होगा, बच्चे के सर से गुजर जाएगा। अब हम यहाँ से इसको काट देते हैं, ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। ये हमने गला बना लिया, ठीक है। ये हमारे गले की शेप आई है। हमारा ये गला बन के तैयार हुआ है। अब इस गले को अगर आप, ये देखने में तो शायद आपको छोटा नज़र आ रहा हो, ये है, लेकिन अब अगर आपको इसको यूं करेंगी ना, अब मैं नहीं करती, बच्चे के सर पे इंशाल्लाह ये गुजर जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बन गया, ठीक है। ये इतना बना है, ये 77 खानों पे बना है। अब मैं इसकी सिलाई करके मुकम्मल करके आपको फिर स्वेटर दिखाती थी। मेरा मकसद आपको सिर्फ गला बना के बताना था, या आपको ये इतना गला बना है, ठीक है। ये देखें सिस्टर, देखें ये इस तरह ये स्वेटर तैयार हुई है, कार्डिगान यह है, ये ऐसे तैयार हुई है, ये इसका गला बनाया है। और इसके ये स्लीव जो है, इसके मैंने यहाँ से 34 खाने लगाए हैं, और जब मैं बॉर्डर बना चुकी हूँ तो यहाँ से मैंने 42 खाने कर दिए थे, ठीक है। और इस पर मैंने ये वाला डिज़ाइन डाला है, इसी का ये जो है, ये वाला डिज़ाइन जो है ये मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है। ये ऐसे डिज़ाइन डाला है इसका। और ये इसकी मैं अभी आपको मेजरमेंट बताती हूँ। ये 3 बॉल लगे हैं, 100 ग्राम वाले 3 बाल लगे हैं। इसमें से टोपी बाल की बूल नहीं बची, थोड़ी सी बची है जो टोपी नहीं बनती, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ये है 14 इंच। ये देखें यहाँ से ये 14 से अबव ही है, ठीक है। ये 14 इंच है। इसकी जो विड्थ है वो है 12 इंच। और इसकी जो बाजू की लेंथ है, ये देखें बाजू काफ़ी खुले हैं, नीचे से इसके 34 और यहाँ पे 42, और यहाँ पे जब मैंने ये खाने कम करने लगी तो यहाँ पे 62 थे, और यहाँ पे मैंने पहले 3 कम किए, फिर 2 कम करती गई, जब इतने बच गए 34 तो मैंने इनको इकट्ठा बंद कर दिया, ठीक है। और अब इसकी बाजू की लेंथ जो है, आर्म होल से आपको बताती हूँ, आर्म होल से इसकी लेंथ 11 से ऊपर है। और ये जो इसकी लेंथ है यहाँ से लेके शोल्डर तक इसकी, ये देखें शोल्डर तक इसकी 13 से अबव है, ठीक है। ये देखें शोल्डर पे इसकी 13 से अबव है, बल्कि 14 ही है, ठीक है। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी
बैक है, ठीक है। और ये इसका आर्म होल जो है, ये मैं आपको बताऊं ये कितना है। आर्म होल इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 है, ठीक है। ये 6 है आर्म होल। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा पैटर्न पसंद आया होगा और आपको इसके राउंड नेक के कटिंग और इसकी फिर आगे इनके खाने उठाना और इसको फिर बंद करना और सिलाई करना, ये सारा आपने सीख लिया होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। अगर कोई मैं आपके साथ बात शेयर नहीं कर सकी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, ठीक है। और बाकी आपने मेरा वो जो कौन बटन है उसको आपने प्रेस कर देना है ताकि मेरा आने वाला हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक भी करना और शेयर करना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।